हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिलिसर ड्रॉपहेम का उस्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। फिलिसर ड्रॉपहेम का जो उस्टर होता है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर मील में कोई 8 घंटे में उस्टर करता है, कोई 4 घंटे में करता है। लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी इसीलिए बढ़ा कर रखते हैं ताकि मटेरियल खराब ना निकल जाए। और खराब निकल जाता है तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी आ जाएगा यार्न का काउंट, सीएसपी और थिक थिन आईपीआई सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए अपना आरएसबी का उस्टर कभी खराब होता है, वो मटेरियल सेग्रीगेट करके हम लोग कभी कभी रिप्रोसेस करना पड़ता है या मिक्सिंग में वेस्ट बना देते हैं। तो इसीलिए आपकी आरएसबी का जो उस्टर होता है सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर मेकिंग ए आइडियल क्वालिटी यार्न, मतलब प्रीमियर क्वालिटी यार्न। तो आज हम आरएसपी का उस्टर कैसे कम करना है उसके लिए अपन बात करेंगे, मतलब फिनिशर का ड्रॉपहेम का उस्टर कैसे रिड्यूस करेंगे, कम से कम करेंगे। अच्छा, ये जो चीज जो लिखा देखो, ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्शन प्लान, अगर इस हिसाब से आप लोग चलोगे तो आपका कभी उस्टर का समस्या ही नहीं आएगा। और समस्या नहीं आएगा तो आपको रेक्टिफाई करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सब पॉइंट जो होता है वो रिलेटेड टू उस्टर कैसे कम करना है। अगर इसको आप लोग कोई भी पॉइंट आप स्किप कर दिया तो आप धोखा खा जाओगे, आपका उस्टर वैल्यू बढ़ जाएगा, आपको दिक्कत जाएगा। तो सबसे पहले देखो, चेक ब्रेकर रैपिंग, सेट इट प्रॉपर्ली। ब्रेकर रैपिंग, जो ब्रेकर ड्रॉपहेम का रैपिंग आपके काउंट पैटर्न के हिसाब से बराबर सेट करके रखना, प्लस माइनस 3% तक रखना, उससे ऊपर नहीं रखना। अच्छा, चेक ब्रेकर उस्टर परसेंट इफ एन हायर साइड, सेट इट। ब्रेकर का आरएसपी का उस्टर बढ़िया लेने से पहले ब्रेकर का उस्टर बराबर करके रखना पड़ेगा। अगर ब्रेकर का उस्टर आपने खराब कर दिया तो आरएसपी में कितना भी माथा मारोगे तो आपका सही नहीं होने वाला। चेक फीडिंग लाइट मस्ट ग्रीन ऑन फिनिशर। फिनिशर में जैसे ऑटो लेवलर का रहता है ना, जैसे ग्रीन यहाँ पे एक ये रहता है, जैसे यहाँ लाल लाल रहता है, ठीक है, यहाँ लाल लाल रहता है, एक जगह यहाँ ग्रीन कलर का रहता है। फीडिंग लाइट अगर बराबर है तो ग्रीन लाइट हमेशा जलता रहेगा, लाल नहीं जलेगा। कोई भी लाल जलेगा तो आपकी समझ लो, और हल्का साइड ये समझ लो प्लस साइड, ये माइनस साइड, ये समझ लो 5 लाइट है तो 5% के हिसाब से ये 25% तक करेक्शन करता है। यहाँ पे माइनस साइड भी 5%, 10% ऐसे होके 25% तक ये करेक्शन करता है। तो अपन को 25% तक जाना नहीं, ग्रीन लाइट में चलाइए, पूरा बराबर ड्राफ्ट रहेगा, आपके उस्टर कम आएगा। सेट बटन रोल गेज एंड ब्रेक ड्राफ्ट एज पर मटेरियल। मटेरियल के हिसाब से, बटन फाइबर लेंथ के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से बटन रोल गेज और ब्रेक ड्राफ्ट आप सेट करना। सेट नंबर ऑफ डबलिंग आज पर ब्रेकर रैपिंग। अब जो नंबर ऑफ डबलिंग फिनिशर में 8 डिब्बा चलानी, 6 चलानी, 7 चलानी, वो पीछे का मटेरियल का रैपिंग के हिसाब से, बल्कि के हिसाब से सेट करके चलाओ। सेट स्कैनिंग रोल साइज एंड लोड आज पर रैपिंग। रैपिंग के हिसाब से आप स्कैनिंग रोल कितना थिकनेस का लगाओगे या लोड कितना केजी का डालोगे स्कैनिंग रोल का, और प्रॉपर रैपिंग के हिसाब से आप डालना, मटेरियल के हिसाब से डालना। उसके बाद टू गेट फीड लाइट एंड ग्रीन एडजस्ट ड्राफ्ट। अगर आपने समझ लो फीडिंग लाइट ग्रीन आया नहीं, समझ लो एक लाइट आपकी लाल जला ए वाला, तो आप क्या करोगे, माइनस में तो ड्राफ्ट कम कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। अगर प्लस में आता है तो ड्राफ्ट बढ़ा दोगे। तो कुल मिलाकर ड्राफ्ट से आप इसको सेट करके ग्रीन लाइट पे कर देना। सेट रैपिंग प्लस माइनस 1% ऑफ फिनिशर रैपिंग। फिनिशर रैपिंग का हमेशा उस्टर लेने से पहले सबसे पहले रैपिंग करना, उसमें प्लस माइनस 1 रखना। समझ लो 0.100 का स्टैंडर्ड है तो क्या रहेगा देखो, 0.099 रख सकते हो या 0.101, इसी का बीच में रखोगे रैपिंग, मतलब 1% ऊपर नीचे, उसे ज्यादा फर्क नहीं रखना। चेक 1% मस्ट 0.5% प्लस माइनस, सीबी परसेंट बिलो 0.5। ये देखो, ये जो 1% होता है, जो अपना ऑटोलेबलर काम करता है नहीं करता है उसको देखने के लिए 1% चेक करते हैं। जैसे आप समझ लो 8 स्लाइबर चलाते हो तो 7 एंड 8 एंड 9 एंड ऐसे एक कम एक ज्यादा करके रैपिंग करते हैं। रैपिंग का जो लेवल होता है उसका देखो 0.5% तक वेरिएशन रहना चाहिए। 7 एंड 8 एंड 9 एंड में रैपिंग तीनों में वेरिएशन 0.5 तक चाहिए। और ऐसे ही उसका रैपिंग सीबी होता है 0.5 का नीचे नीचे, मतलब 0.4, 0.42 ऐसे आना चाहिए, वो भी चेक करके रखना। चेक ऑल टाइमिंग बेल्ट बाई बटल ब्रश। ये देखो, चेक ऑल टाइमिंग बेल्ट बाई बटल ब्रश, चेक नहीं, इसको क्लीन करो। क्लीन करना, हर टाइमिंग बेल्ट आपकी इसका सफाई करके रखना, ठीक है। और चेक नो टीथ शुड ऑन शुड नॉट ब्रोकन कंडीशन।
टाइमिंग बेल्ट में जो दांती रहता है वो कोई टूटा हुआ नहीं रहे, और अगर टूटा हुआ रहेगा वह जर्की मोशन देगा तो आपको दिक्कत जाएगा। रिप्लेस बेल्ट इफ फाउंड डिफेक्टिव, कोई बेल्ट में समझ लो थोड़ा सा छिल गया, दो तीन दांत आधा आधा घिस गया, या एक दांत पूरा गायब हो गया, दो दांत गायब हो गया, ऐसे बेल्ट चलने नहीं देना, वो बेल्ट आप नया वाला डाल देना। और गिव प्रॉपर टेंशन टू ऑल टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट जो होता है ड्रॉप जोन को घुमाता है या जहां जहां लगा हुआ उसको टेंशन भी बराबर रखना। टेंशन अगर बराबर नहीं रखो, समझ लो ए पुलिस है, ए पुलिस को टाइमिंग बेल्ट में आपके ड्राइव है, ठीक है, और यहाँ बीच में टेंशन पुल है, ऐसे करके आएगा। तो इसको क्या करोगे, इसको ऐसे आगे सेट करके टेंशन देना, सेट करके तो टाइट रहना चाहिए, ढीला नहीं रहना है, ढीला रहेगा तो जर्की मोशन होगा, जर्की मोशन होगा तो आपका कभी उस्टर सही नहीं आएगा। टेंशन देना बेल्ट को बराबर। क्लीन फीड टेबल बाई ब्लैक लेड पाउडर, जो ग्राफाइट पाउडर होता है उसमें अपना जो स्टेनलेस स्टील का फीड टेबल लगता है, जो ड्रॉपहेम का मटेरियल जिसका ऊपर रेस्ट करके जाता है, उसको ब्लैक लेड पाउडर से बढ़िया से सफाई करना। क्लीन ड्राफ्टिंग जोन प्रेशर बार विथ पेट्रोल और सीटीसी, पेट्रोल या सीटीसी, सीटीसी मतलब हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक सफेद पानी जैसा कलर का होता है, आजकल वो बंद हो गया। वो क्या होता है, उसे गलती से कोई पानी सोच के पी लेता है, आदमी बीमार पड़ जाते हैं, तो इसीलिए वो सीटीसी अभी बंद हो गया। पेट्रोल में आप क्लीन करना ड्राफ्टिंग जोन और प्रेशर बार। क्लीन ऑल टॉप रोलर स्ट्रिपर्स विथ पेट्रोल और सीटीसी, सीटीसी मैंने हटा दिया, खाली पेट्रोल में टॉप रोलर और स्ट्रिपर साफ करना। इफ टॉप रोलर्स फाउंड नाइफ मार्क है पेस्ट बॉपिंग, अगर कोई कार्ड्स आपके चाकू मारा हुआ या कहीं मतलब दबा हुआ है, इसको तुरंत बफिंग करके लगाओ। ऐसे वाला जोड़ा, खराब वाला जोड़ा नहीं लगाना। डू लिक्विमिक्स अप ऑल टॉप रोलर्स, टॉप रोलर को लिक्विमिक्स ट्रीटमेंट देना। वो एक वेराइटी का आता है लिक्विमिक्स ट्रीटमेंट, उसमें देने से क्या होता है, उसका पूरा सरफेस स्मूथ हो जाता है, कोई लपिंग नहीं होता, कोई वैक्स वगैरह चिपकता नहीं, बढ़िया रहता है, क्वालिटी बढ़िया आता है, उष्ट बढ़िया आता है। एंश्योर ऑल टॉप रोलर्स मस्ट आइडेंटिकल इन डायमीटर, देखो सारी टॉप रोलर जो होता है, जैसे एक डिलीवरी में एक सेट का टॉप रोलर लगा है, आपने 3 टॉप रोलर लगा, उसका सारी डायमीटर एक जैसा होना चाहिए, मोटा पतला नहीं रखना, मोटा पतला रखेगा थिक चिन बढ़ेगा, उष्ट बढ़ेगा। आफ्टर बटन रोल गेज सैडल गेज मस्ट डन प्रॉपर्ली, आपके बटन रोल गेज होने के बाद सैडल गेज भी उसी हिसाब से बराबर लगाना। चेक प्रेशर बार मस्ट स्ट्रेट इफ नॉट डू इट, प्रेशर बार रहता है ना, जैसे आपको पहले वाला क्लास में बताया था ना, ऐसा प्रेशर बार रहता है, एक स्टील का पट्टी रहता है, वो भी क्या होता है, ये सीधा रहना चाहिए, समझ लो पट्टी ऐसे बैंड है। तो ये पट्टी क्या होता है, मटेरियल इसका नीचे से पास होता है, ऐसा ऐसा, तो बेल्ट रहेगा तो फाइबर स्लिप मारेगा, बराबर कंट्रोल नहीं करेगा। और ये क्या होता है, मतलब प्रेशर बार होता है जो फ्लोटिंग फाइबर को कंट्रोल करता है, तो वही बेल्ट रहेगा तो क्या कंट्रोल करेगा, इसीलिए इसको स्ट्रेट करना। और चेक प्रेशर बार मस्ट स्ट्रेट है, ऑल मटेरियल शुड पास बिलो द प्रेशर बार, प्रेशर बार के नीचे से सारी मटेरियल पास होना चाहिए। चेक प्रेशर बार मूवमेंट मस्ट फ्री नॉट जंप, प्रेशर बार जैसे होता है ना, ऐसे रहता है ना, माल इसका नीचे जाता है, तो ऐसे उठा के थोड़ा छोड़ना, उठा के छोड़ना, अपना उसका वजन में गिर जाना चाहिए, तब जाके वो सही है। अगर आपने ऐसे उठा दिया ऊपर ही रह गया तो समझ लो खराब है, जाम नहीं रहना चाहिए। और सेड प्रेशर बार पेनिट्रेशन मस्ट एज पर फाइबर क्वालिटी, देखो प्रेशर बार क्या होता है, इसको जैसे मटेरियल के ऊपर ऐसे रहता है ना, कभी कभी मटेरियल को थोड़ा दबा के रखना पड़ता है, ऐसे 1 mm 2 mm 3 mm वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दबा के रखेगा तो बेटर कंट्रोल आएगा। पूरा ऊपर खाली ऐसे ही मतलब स्टाइल के लिए लगा के नहीं करना, थोड़ा सा पेनिट्रेशन मटेरियल की क्वालिटी के हिसाब से दबाना पड़ेगा। क्लीन स्लाइवर गाइड ट्रम्पेट पैलर ट्यूब स्लाइवर ट्यूब बाई पेट्रोल, पेट्रोल के द्वारा सारी ये जो स्टील पार्ट है ना, जैसे देखो स्लाइवर गाइड है, स्लाइवर जैसे ऐसे निकलता है उसका ऊपर गाइड का ऊपर जाता है, और ट्रम्पेट जो छेद रहता है जिसमें पर स्लाइवर को कंडेंस करके छोड़ता है, और काइलर ट्यूब ऐसे नली रहता है 10 mm 12 mm 14 mm रैपिंग का हिसाब से वो नली का अंदर डाल के आगे जाता है आगे वाला ट्रम्पेट में, तो वो भी साफ होना चाहिए स्लाइवर ट्यूब का। ये पेट्रोल में पूरा बराबर सफाई करना पड़ेगा। काइलर ट्यूब वो भी सफाई करना है, काइलर का अंदर जो माल डालते हैं अंदर भी ट्यूब रहता है, स्टेनलेस स्टील का सब रहता है, तो बढ़िया साफ रहेगा तो उस्टर कम आएगा। क्लीन काइलर ट्यूब बाई जूट बैग विद पेट्रोल, काइलर ट्यूब होता है ना, काइलर प्लेट होता है, इसका अंदर ऐसे मटेरियल डालते हैं, तो उसका अंदर क्या करना, एक जूट वाला बोरा ले लेना, इसको फाड़ के पतला कर देना, फिर इसको पेट्रोल में डाल देना, पेट्रोल में डाल के इसको ऐसे पतला कर देना पूरा, और ऐसे काइलर में डाल के वो जो जूट वाला बोरा है ना, ऐसे ऐसे खींचना 4-5 काइलर के अंदर, ऐसे ऐसे खींचोगे तो पूरा क्लीन हो जाएगा, अंदर कुछ भी कचरा नहीं रहेगा, और स्लाइवर स्मूथ चलेगा, बढ़िया चलेगा। और उसके बाद देखो फॉलो रैंडमाइजेशन स्ट्रिक्टली इन प्रोसेस, आपकी जो रैंडमाइजेशन के बारे में एक बार बताया था,
रैंडमाइजेशन बहुत बढ़िया से फॉलो करना ताकि आपकी उस्टर वैल्यू कम आए। उसके बाद देखो ग्रीज टॉप रोल एंड बुशेस प्रॉपर्ली। टॉप रोल जो होता है उसका अंदर जो टॉप रोल के दोनों साइड में रहता है निडल बेयरिंग रहता है जिसको अपन एंड बुशेस बोलते हैं। उसमें बराबर ग्रीज लगा के रखना। अगर ग्रीज लगा के नहीं रखोगे हीट रहेगा, डैमेज हो जाएगा, काला पड़ जाएगा और टॉप रोल रुक रुक के चलेगा तो आपके उसमें उस्टर अच्छा आने का सवाल ही नहीं आता। तो इसलिए इसको हमेशा डेली ग्रीजिंग कराना सुबह। पहली स्काइलर प्लेट बाई माइक्रो एमरी पेपर। कैलर का प्लेट होता है ना कैन के ऊपर रहता है, तो उसमें क्या होता है कभी कभी दाग हो जाता है, कैन वगैरह टच होके दाग हो जाता है। तो इसको हल्का सा जो पतला वाला बारीक बालू कागज होता है शार्ट पेपर उसमें थोड़ा पलिश मारना, चल चालू में ऐसे दिखा देना, अपना आप साफ हो जाएगा। फॉलो टॉप रोल इंटरचेंज शेड्यूल स्ट्रिक्टली। टॉप रोल का इंटरचेंज का शेड्यूल होता है, इसको मेंटेन रखना। हर 2 घंटे में टॉप रोल आगे पीछे करते रहना ताकि कोई एक टॉप रोल पूरा गर्म होकर खराब ना हो जाए या फूल ना जाए या फट ना जाए, तो फिर उसमें आपकी उस्टर कभी सही नहीं आता। क्लीन फैन वेस्ट इन एवरी डॉक। आप हर डॉक जब निकलता है डॉकिंग होता है उस टाइम पंखा के अंदर जो शर्ट फाइबर रहता है ना वो सब साफ कर देना। डू कैलिब्रेशन इफ ड्यू। अगर आपके आरएसपी चला रहे हो फिनिशर ड्रिंक चला रहे हो इसको बीच बीच में 15 दिन में कम से कम एक बार कैलिब्रेशन करना, या नया माल जब लगाते हो कैलिब्रेशन करना। कैलिब्रेशन करोगे तो आपकी बराबर रैपिंग आएगा, उस्टर वगैरह सब बराबर आएगा। कैलिब्रेशन मस्ट सेट S93 वैल्यू आज पर बैक जोन गेज एंड ब्रेक ड्राफ्ट। बैक जोन का जो गेज होता है बटन रोल गेज होता है और उसका जो ब्रेक ड्राफ्ट रहता है वो दोनों को कंबाइन लेके वैल्यू निकलता है S93 बोलते हैं। उसको आप सेट करोगे ट्रायल करके, जो कम से कम उस्टर आएगा उसी में इसको सेट करना, तब जाके आपके उस्टर कम रहेगा। सेट टॉप रोल्स एग्जैक्टली ओवर द बटम रोल। बटम रोल जैसे ऐसा रहता है देखो, उसका ऊपर जस्ट ऊपर ही रहेगा टॉप रोल, ऐसे ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे टेढ़ा करके रहेगा नहीं, ऐसे टेढ़ा करके नहीं रहेगा, पूरा सेंटर टू सेंटर रहेगा, तब जाकर इसका उस्टर वैल्यू कम आएगा। बटन रोल जस्ट ऊपर रहना चाहिए, वो बटन रोल के ऊपर टॉप रोल, तब जाके बढ़िया ड्राफ्टिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं आता। चेक फीड मटेरियल मस्ट फ्री फ्रॉम फ्लाई कट और स्लब। अच्छा फीड मटेरियल से मतलब आपकी फ्लाई वगैरह भरा हुआ या स्लब जैसा गांठे जैसा माल पास हुआ या कोई कट माल है, कटा कटा माल आता है, तो वो सब चीज क्या होता है फिर आपकी उस्टर का भी सही नहीं आ पाएगा। तो फीड मटेरियल आप चेक करके ब्रेकर रिंग सही कराना। फ्लाई नहीं होना चाहिए, कट मार्का नहीं होनी चाहिए, स्लब नहीं होनी चाहिए। और सेट डिलीवरी स्पीड आज पर मटेरियल क्वालिटी। मटेरियल क्वालिटी के हिसाब से डिलीवरी स्पीड रखना, कम में कम रहेगा, कार्डेड में ज्यादा रहेगा, सिंथेटिक में ज्यादा रहेगा चलेगा, तो जो भी है फीड मटेरियल के हिसाब से स्पीड रखना। सेट फीडिंग गाइड प्लेट आज पर मटेरियल। जैसे अपना ऐसे स्लाइबर समझ 8 स्लाइबर आ रहे हैं, ठीक है, वो देखना बैक बटन रोल से पहले, ये बैक बटन रोल इसमें एक गाइड रहता है ऐसे, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे मटेरियल आ रहा है जैसे कम 6 एंड का चल रहा है तो कम हो गया तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना दोनों साइड। अगर ज्यादा माल बल्कि आता है तो इसको ऐसे वाइड कर देना। तो उसमें क्या होता है मटेरियल स्लाइबर का स्लाइबर ओवरलैप होकर नहीं जाएगा और बराबर स्मूथ ड्राफ्टिंग होगा। नो फीड स्लाइबर शुड नॉट ओवरलैप ईच अदर। कोई स्लाइबर जैसे ग्रिल से ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, इसका ऊपर कोई ऐसे क्रॉस होकर स्लाइबर नहीं आया, क्रॉस हो जाएगा जैसे गांठ जैसा ऊपर ऊपर डबल हो जाएगा तो फिर वो ड्राफ्टिंग में स्लब जैसा दे देगा। और चेक क्रिल चेन और बेल्ट शुड नॉट जर्की मसल। जो क्रिल को घुमाता है चेन है या कोई टाइमिंग बेल्ट लगा हुआ नया नया डिजाइन मशीन में, उसमें देखना कोई जर्की मशीन नहीं रहा है। जर्की मशीन रहेगा तो क्रिल झटका मार मार के चलेगा तो फिर आपकी थिक थिन उसमें पड़ेगा। उसके बाद पुट अप्रोप्रिएट साइज ऑफ स्लाइबर ट्यूब एंड ट्रम्पेट। वो जो ट्रम्पेट होता है स्लाइबर का नली होता है वो बराबर रैपिंग के हिसाब से या मटेरियल के हिसाब से बराबर साइज का लगाना। सेट क्रिल टेंशन फीड टेंशन वेब टेंशन ड्राफ्ट आज पर मटेरियल। मटेरियल के हिसाब से क्रिल का टेंशन ड्राफ्ट, वेब टेंशन ड्राफ्ट, फीडिंग टेंशन ड्राफ्ट वो सब बराबर सेट करके रखना। ऑल सेक्शन पाइप्स टू बी चेक्ड देयर शुड नॉट एनी लीकेज। सक्शन पाइप जो ड्राफ्टिंग जोन से कचरा खींचता है, माइक्रोडोस्ट खींचता है, शर्ट फाइबर खींचता है, वो सब देखो पाइप से बराबर रहना चाहिए, क्लम्पिंग बराबर होनी चाहिए, कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए ताकि ड्रॉप में स्मूथ चलेगा, कोई लैपिंग नहीं होगा, ठीक है। और आपकी डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं जाएगा, उस्टर कम आएगा। और डू नॉट रन मशीन बाय लिफ्टिंग कवर ऑफ ड्रॉप जोन। ड्रॉप जोन जैसे ऐसे रहता है ना, रोलर रहता है उसका कवर एक रहता है ऐसे। कभी कभी कारीगर कवर उठा के चलाता है, कवर उठा के चलाएगा तो इसका अंदर जो फ्लाई फ्लॉप है वो वही मशीन का माल के साथ जाएगा, फिर उस ड्रॉप का कभी कम नहीं आएगा। कवर हमेशा बंद करके चलाना। अभी देखो कुछ एग्जाम्पल दिया
जैसे कटन कार्डेड में देखो फिनिशर रपिंग 140, 3.2 से कम उस्टर आएगा, 0.120, 3 से नीचे आएगा, 100 का है तो 2.7 से कम आएगा। ये कार्डेड कटन 100% का। कटन कोम देखो 0.140 रपिंग है तो 2.5 तक आएगा चलेगा, 0.120 है 2 तक आएगा चलेगा, 0.100 है 1.8 का नीचे तक। ये सब मैक्सिमम लेवल दिया, उसका नीचे नीचे सब आना चाहिए। पॉलिस्टर वर्जिन फाइबर जो 0.120 लिखा 1.7 तक आना चाहिए। पॉलिस्टर रिसाइकल 0.120 लिखा 2 के नीचे आना चाहिए। पॉलिस्टर कटन कार्डेड 2.3 तक। पॉलिस्टर कटन कोम्ड 2.0 और पॉलिस्टर विस्कस देखो 0.120 रपिंग, इसमें 1.8 होना चाहिए। लिनन कटन में देखो सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें लिनन में शर्ट फाइबर ज्यादा रहता है, लेंथ यूनिफॉर्मिटी बराबर नहीं रहता, इसीलिए इसमें ज्यादा आता है। लिनन पॉलिस्टर में देखो 100 का रपिंग लिखा 3 का नीचे नीचे आएगा। ओल विस्कस में 100 का रपिंग लिखा 3 का नीचे नीचे आना चाहिए। अच्छा अभी देखो ऑल द वैल्यू डिपेंड्स ऑन डिलीवरी स्पीड, ब्लेंड रेशियो, एक्चुअल रपिंग, नॉइल परसेंटेज, फाइबर लेंथ, स्ट्रेंथ, लेंथ यूनिफॉर्मिटी, मशीन कंडीशन, आरएस परसेंटेज, सॉफ्ट ट्रस्ट एडेड एंड मिक्सिंग। ये जो मैंने ये जो दिया उसका ऊपर भी डिपेंड करेगा आपकी स्पीड क्या चला रहे हो, ब्लेड क्या रखे हो। जो अच्छा माल अच्छा ज्यादा परसेंट रखो तो उससे कम आएगा। तो एक्चुअल रपिंग स्टैंडर्ड रपिंग बराबर रखे हो, फाइन साइड रखे हो। नॉइल परसेंट नॉइल जितना ज्यादा रखोगे उसका कम आएगा। फाइबर लेंथ जितना ज्यादा रहेगा उसका कम आएगा। स्ट्रेंथ जितना ज्यादा रहेगा उसका कम आएगा। लेंथ यूनिफॉर्म छोटा बड़ा फाइबर ज्यादा फर्क नहीं रहे, रेंज ज्यादा नहीं रहे तो उसमें उससे बढ़िया आएगा। मशीन कंडीशन ऑयल मेंटेन है तो उससे कम आएगा। आरएच परसेंटेज सही रखोगे उससे कम आएगा। सॉफ्ट टोस्ट अगर मिक्सिंग में कम डालोगे उससे कम आएगा। तो इसका अलावा ये सब चीज का ऊपर डिपेंड करेगा उस्टर वैल्यू। तो कुल मिला के आप आज से लग जाइए अपने प्लांट में उस्टर कैसे कम करना है, क्वालिटी कैसे बढ़िया करना है, और ये सारी पॉइंट बारीकी से पढ़िए समझिए और अपनी प्लांट में इसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए तो आपकी उस्टर जरूर कम आएगा। थैंक यू।